जैसे आप सब लोगों को पता है कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव नजदीक है। कांग्रेस में चल रही गुटबाजी के चलते पूर्व विधायक बरवाला रामनिवास घोडेला ने कांग्रेस के नेतृत्व में नेतृत्व परिवर्तन की बात कही। रामनिवास घोडेला ने कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर पर अपनी बातों का प्रहार करते हुए कहा कि हरियाणा में चुनाव यदि डॉक्टर अशोक तंवर की बजाय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हो तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक मजबूती मिलेगी। हालांकि पिछले दिनों कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने किया था, लेकिन उस मीटिंग में राहुल गांधी एक कड़ा फैसला नहीं ले पाए। हालांकि जनता को उम्मीद थी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अगला प्रदेशाध्यक्ष चुना जाएगा। उस मीटिंग में राहुल गांधी के एक कड़े फैसले न लेने की वजह से वो मीटिंग पूरी तरह से विफल साबित हुई। आइए आपको दिखाते हैं पूर्व विधायक बरवाला रामनिवास घोडेला के साथ रमेश शर्मा सिटी बिग न्यूज की खास बातचीत। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, सिटी बिग न्यूज़ फेसबुक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ है रामनिवास घोडेला, जो कि बरवाला हलके से पूर्व विधायक हैं और इस बार के चुनाव की भी पूरी तैयारी से वो जुटे हुए हैं और जल्दी चुनाव है। चुनाव को लेकर किस तरह की इनकी तैयारी है, गांव के दौरे कर रहे हैं और इनसे जानते हैं चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में किस तरह की रणनीति बना के कार्य करे। जो रामनिवास जी, सिटी बिग न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। जैसे पहले भी आप बरवाला हल्के से नुमाइंदगी आपने की, वहाँ से जनता ने आपको चुन के आपको वहाँ तक पहुँचाया, उसके बाद दोबारा आप चुनाव है, तो चुनाव में किस तरह की तैयारी है आपकी? देखो, तैयारी का मतलब ये देखो, मैं 10 साल से जनता के बीच में हूँ। बरवाला हल्के का छोटे बच्चे से लेके बड़ा बुजुर्ग तक मेरे को जानता है और मेरे काम से खुश है। आप लोग भी हल्के में गए हो और मैं भी जाता रहता हूँ। तो देखो, तैयारी तो जनता भी करती है और हम तो भाई लोगों के दुख सुख में जा सकते हैं, लोगों की बात को सुन सकते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि आने वाला चुनाव जो विधानसभा का है, लोकसभा के चुनाव से बिल्कुल विपरीत होगा और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी बरवाला हल्के से आपको टिकट देगी? बिल्कुल, देखो ऐसे है, मैं पहली बात तो मैं हरियाणा बैकवर्ड कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूँ और दूसरी बात मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सदस्य भी हूँ और मैं 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। और बाकी ऐसे की टिकट तो देखो उस आदमी को मिलती है जिसमें थोड़ा बहुत दम हो, ठीक है नहीं? तो मेरा मानना है कि आप में दम है। हाँ, दम बिल्कुल, जनता हमारे साथ है। जनता का मतलब दम है और पैसे की बात नहीं है। हाँ, तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और डॉक्टर अशोक तंवर से कितना संतुष्ट हैं आप? देखो ऐसे है, डॉक्टर अशोक तंवर जी हमारे पार्टी के प्रधान है। भाई, प्रधान होने का नाता हम उनसे खुश हैं, क्या खुश वाली नाराज वाली तो कोई बात भी नहीं है। बाकी जो काम है ज़मीनी स्तर पर होना चाहिए था, नहीं संगठन का काम है, जिला प्रधान है, ब्लॉक प्रधान है, ये थोड़े बहुत करना चाहिए था। वे पार्टी के प्रधान है, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी हैं, किरण चौधरी जी है, विधायक दल की नेता है, रणदीप जी हैं, कैप्टन, ये कई हमारे सीनियर नेता है। इनसे विचार विमर्श करके और पार्टी के संगठन को खड़ा करना चाहिए था। ये थोड़ी बहुत कमजोरी रही है। तो आपको क्या लगता है कि आप सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, अगर हरियाणा में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन होना चाहिए, किसके बलबूते पे कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ सकती है? ऐसे देखो, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं नहीं कहता, एक जनता की आवाज़ है, 36 बिरादरी की आवाज़ है कि भाई आज हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार कोई ला सकता है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ला सकते हैं। क्यों? चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा एक ऐसे नेता है जिन्होंने 10 साल के अंदर हर समाज को साथ लेके काम किया, हर समाज को, चाहे कोई भी समाज हो, तो उससे हर समाज खुश है। काम करने का उनको तजर्बा है, हर आदमी को साथ लेने का तजर्बा है। आज जितने भी एक्स एमएलए है, एमएलए है, उनको सबको साथ लेके चल रहे हैं। लोकदल पार्टी के लगा लो आप, लोकदल पार्टी के एमएलए, मौजूदा एमएलए सारे लोकदल छोड़ के चल गए, मतलब कांग्रेस पार्टी के भी छोड़ के जा रहे हैं, बहुत सारे गए। नहीं, देखो ऐसे है, ये तो बीजेपी के साथी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कोई नहीं गया कांग्रेस पार्टी का एमएलए, ना गया कोई एक्स एमएलए, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है नहीं? एक वैसे देखो कुछ आदमी हैं जो टिकट की लालच में वे जाते रहते हैं, वह एक अलग बात है। बाकी कांग्रेस के जो अंदर, जिसके अंदर कांग्रेस है, वो आदमी आज कांग्रेस के साथ है। जैसे अभी चर्चा में कुलदीप बिश्नोई जी का नाम भी है, किरण चौधरी जी का नाम है, नवीन जिंदल जी का भी नाम है बीजेपी में जाने का, तो आप कहते हैं कोई नेता जाने को तैयार नहीं है? अरे भाई, ये तो बहुत बड़े लीडर है। मैं आपको बताऊं, कुलदीप बिश्नोई जी जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो बीजेपी के साथियों ने कितनी बार कहा कि हमारे संपर्क में है, और कुलदीप जी का हर बात का स्पष्टीकरण देना पड़ता था। और हार का कारण भी यही है कि बीजेपी के आदमी इस बात में बड़े शातिर हैं। एक मान ले, बड़ा उनका तजर्बा है इस चीज़ का, लोगों को गुमराह करने का।
तो ऐसी कोई बात नहीं, कांग्रेस पार्टी के आदमी बड़े मजबूत हैं और कांग्रेस पार्टी एक देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी है। हम इनके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी हमारे अंदर है। जैसे राहुल गांधी जी ने मीटिंग बुलाई थी पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनाने के, दीपेंद्र जी का नाम भी था, उसके बाद वो कहते हैं कि मैं पद पे नहीं हूँ, फिर वो मीटिंग कैंसिल कर दी गई। मतलब इसमें आप क्या मानते हैं, क्या राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी समिति के जो अध्यक्ष वहाँ के लोग हैं, उनके मेंबर्स हैं, उनके ऊपर वो नहीं लगता कि हरियाणा को लेके कोई प्रधान पद बदलने की ज़रूरत है या इस टाइप से कुछ? देखो वो तो भाई हमारे अध्यक्ष है राहुल गांधी जी, हमारे लीडर हैं, वो तो उन्होंने करना है भाई। देखो कार्यकारिणी है, उन्होंने करना है, जो भी बदलना है उन्होंने करना है। बाकी हमारी तरफ से लगाओ चाहे सबकी तरफ से लगाओ, हर बार प्रस्ताव आया। जैसे कि हमारा कांग्रेस पार्टी में एक नियम बना रखा है कि 3 साल के बाद में नया प्रधान बनाना, 3 साल की ही अवधि है हरियाणा प्रदेश के अंदर। तो 3 साल के बाद में वो तो देखो भाई जिसको भी जो भी अच्छा लगे, जो काम करने वाला आदमी लगे, हमारे प्रधान है राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, उनकी मर्जी किसको बनाए। राहुल गांधी ने तो खुद ने कह दिया मैंने पद से इस्तीफा दे चुका हूं, जो भी नया बनेंगे वो देखेंगे उस पर। लेकिन उन्होंने मीटिंग क्यों बुलाई? उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया, पर तो उनका इस्तीफा जो कार्यकारिणी लगाओ चाहे मेंबर लगाओ, हम हैं जैसे कि हरियाणा प्रदेश के मेंबर हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ मैं। हमारे से हुड्डा साहब ने 9 तारीख को सबसे एक सलाह मशूरा करके ये कहा कि अपना प्रधान कौन रहना चाहिए, राहुल गांधी जी रहना चाहिए। हमने सबने लिख के दे दिया, तो राहुल गांधी जी प्रधान है हमारे, ऐसी कोई बात नहीं। तो आपको क्या लगता है, जैसे आने वाले विधानसभा चुनाव नज़दीक है, हो सकता है सितंबर के अंदर ही चुनाव हो जाएं, तो उसमें क्या लगता है आपको कि किसकी नेतृत्व में ये चुनाव होने जा रहे हैं? देखो मेरा मानना है, हर आदमी का अलग अलग मानना होता है कि देखो नेतृत्व तो आज के दिन हरियाणा के अंदर हुड्डा साहब का है, ज़रूरत है, एक ज़रूरत है हर आदमी की। मैं जाता हूँ हल्के के अंदर भाई, हल्के के अंदर भी गया हूँ मैं 6 लोकसभा में भी गया हूँ वोटों के लिए अपील करने के लिए, पर तो लोगों की एक आवाज़ थी कि अगर आज के दिन अगर हुड्डा साहब का नेतृत्व होता नहीं तो ये परिस्थिति नहीं होती थी। हरियाणा की बताता हूँ बात, और मैं खासकर आज ही बताता हूँ, अब भी समय है, अब भी समय, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो हम जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी तो हमारी सरकार होगी। तो मेरा ये मानना है कि देखो हुड्डा साहब को अगर नेतृत्व देते हैं तो देखो कांग्रेस की सरकार 100% हरियाणा के अंदर बनेगी। जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में भी ये था कि 3 सीट आप लोग लगा के चल रहे थे, कांग्रेस कम से कम 3 सीट तो कांग्रेस पार्टी के आएंगे। वहाँ पे जैसे दीपेंद्र जी भी हार गए, उधर चौधरी भूपेंद्र सिंह जी भी हार गए, तो आप क्या मानते हैं कहाँ कमी लगती है? कमी तो संगठन की है पहली तो, और दूसरी कमी ये देखो दीपेंद्र जी को तो हराया गया है, ये बीजेपी के बड़े सातिर आदमी है। इन लोगों ने जो 2016 में प्रकाश सिंह कमेटी की स्पेशल रिपोर्ट है उसके अंदर कहा गया है कि डीसी से लेके और सरकार तक, सीएम तक सारे के सारे दोषी हरियाणा को जलाने में, तो ये लोग वो कांड कराना चाहते थे। उस दिन दीपेंद्र जी को ज़बरदस्ती हराया गया है, तो ये लोग वो काम कराना चाहते। हुड्डा साहब एक बहुत बढ़िया सहनशीलता वाले आदमी है, उन्होंने बहुत चुनाव जीते हैं और एक आधा चुनाव हारे भी हैं। तो उनका ये मानना था कि भाई हमने कोई रोड़ा दंगा नहीं करना, घर आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, सरकार इनकी हरा दिया, कोलम भी चोरी हराया गया स्पेशल। तो आपको लगता है कि जैसे इस बार भी जो चुनाव होंगे जो डॉक्टर अशोक तंवर के नेतृत्व में होंगे? देखो भाई चल रही है बातचीत कि हमारे को उम्मीद है, देखो वो तो पार्टी का फैसला लेना है, पार्टी ने फैसला लेना है भाई अशोक तंवर जी को रखे या हुड्डा साहब को बनाएं। हम तो अपना सुझाव दे सकते हैं कि अशोक तंवर हमारे प्रधान है पार्टी के, हम ये नहीं कहते कि नहीं है। बाकी हम ये कहते हैं कि थोड़ी संगठन की कमजोरी रही, इसकी वजह से हमारी हार हुई है। बाकी पार्टी अध्यक्ष ने, हमारे राहुल गांधी जी ने फैसला करना है कि किसको। हम तो ये कह सकते हैं कि आज ज़रूरत है हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की, तो हुड्डा साहब की ज़रूरत है। हुड्डा साहब को अगर फुल फ्लैश कमान दे देते हैं पंजाब की तरह, 100% कांग्रेस की सरकार आएगी। जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में गुलाम नबी आज़ाद ने पूरे कांग्रेस पार्टी को एक बस में बिठा के पूरे हरियाणा का दौरा भी किया, इकट्ठा करने की कोशिश भी की, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी अलग अलग गुट में गेम खेलती रही। तो यहाँ किसकी संगठन की क्या कमी मानते हैं? कौन, कहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमी है या प्रदेश अध्यक्ष की कमी है, या कांग्रेस पार्टी में अलग अलग बड़े बड़े नेता हैं उनमें आपस में फूट खींचतान ज़्यादा है? नहीं, फूट तो नहीं है। देखो बस में बैठे सारे खूब खुश थे, सब ने चुनाव लड़े। सुनो हुड्डा साहब थे लेकिन एक दूसरे के प्रचार के लिए नहीं आए। ना 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 ना, प्रचार के लिए तो अब नू बताओ, अगर अशोक तंवर जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, डॉक्टर साहब हमारे प्रधान जी,
किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी चुनाव लड़ रही है। एक जैसे आप हिसार से थे, आप बरवाला से नुमाइंदगी करते थे, यहाँ से कुलदीप बिश्नोई के बेटे खड़े थे, लेकिन आप कई जगह दिखे ही नहीं, आप पहुंचे ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, आपका चैनल का माध्यम से मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 100% भव्य बिश्नोई की हमने मदद करी, कुलदीप बिश्नोई की मैं 100%, जहाँ भी कुलदीप बिश्नोई गया वहाँ पर मैं साथ था, और भव्य बिश्नोई गया वहाँ मेरा बेटा साथ था। हमारा सारा घर लगा हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं। बरवाला से भी हारना फिर तो कोई वो नहीं रही। देखो एक, आप ये समझते या मोदी लहर थी? हाँ, देखो एक राष्ट्र के ऊपर चुनाव ले गए, जैसे मैं कई बूथा पे गया। राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र में राष्ट्रीय नेता कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ऐसा नहीं है। नहीं, एक अफवाह चला दी बीजेपी के साथियों ने, आदरणीय हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने, कि भाई देखो एक राष्ट्र को मजबूत करेंगे। हम कई बूथों पे गए तो हमारे ही आदमी बैठे थे वहाँ पर। मैं वही बात कर रहा हूँ, राष्ट्र को मजबूत करने की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। क्या कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है कि राष्ट्र को मजबूत करने वाला? ऐसे है, हमारा राष्ट्र बिल्कुल मजबूत है, राष्ट्र बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम पर देश के पास क्या था? कुछ नहीं था। उस टाइम पर अंग्रेजों को हमारे देश के जो महान आदमी थे उन्होंने बजा दिया। आज तो ज़रूरत नहीं है, इतने टैंक है, इतनी सेना है, और देश के चारों साइड में बाढ़ लगा रखी है, हमारे कांटेदार बाढ़। तो बता आज राष्ट्र कमज़ोर कहाँ है? एक सुनो बात, जब हमारे आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उस टाइम पर नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के। ये कहते थे कि उग्रवादी कहाँ से आते हैं, ये कहते थे कि गोला बारूद कहाँ से आती है, हमारे को देश का प्रधानमंत्री जवाब दे। और ये कहते थे कि ये बम कहाँ से आया, ये हथियार कहाँ से आए, हमारे को देश का प्रधानमंत्री जवाब दे। तो आज हम पूछा, देश का प्रधानमंत्री जवाब दे कि 3.5 कुंटल गोला बारूद कहाँ से आई, जो कि एक सुई भी नहीं आ सकती वहाँ पर, कहाँ से आई? इसका जवाब कोई चैनल वाला भी नहीं मांग रहा। भाई मैं आपको बताता हूँ, आपकी मीडिया वाले भी उनकी तरफ है। आपको मैं सही बताता हूँ कि 3.5 कुंटल गोला बारूद आना कहाँ से आई, इसका कोई आज तक जवाब नहीं। हम ये कहते हैं कि राष्ट्र बिल्कुल मजबूत है, जो भी हुआ। आपको ये नहीं लगता विपक्ष कमजोर है? विपक्ष कोई कमजोर नहीं है। विपक्ष की बात मीडिया, चैनल, अखबार हमारी बात को दिखा नहीं रहे। हम ये कहते हैं विपक्ष के कहीं भी कमजोर नहीं है। चलो हम लोग बरवाला हल्के के, अब नुमाइंदगी बरवाला हल्के की बात करें। बरवाला हल्के में जो आपके कार्यकाल में आपने कितना विकास करवाया? बरवाला हल्के की जनता जानती है, और आप लोग जब बरवाला हल्के में सर्वे के लिए गए, हमने देखा आपका चैनल बहुत अच्छा है। तो आप लोगों को पता है कि लोगों ने क्या कहा कि देखो, जो बरवाड़े में मैंने काम करा दिए उनके 40 सालों में नहीं हुए, 5 साल के अंदर। और जो बरवाड़े को हमें एक ऊंचाई की दिशा में ले गए थे, आज वापस नरक की दिशा में चल गया। ना सड़कें हैं, ना कोई पानी पीने का है। सीवरेज की बात करें, 2 दिन पहले ही मैं मिल गेट के अंदर गया था, सारे लबालब हो रहे सीवरेज की गंदी नलियाँ, और वहाँ पर 5 सीवरेज वगैरह छोटी छोटी चीज़ें। आप एक्स MLA भी हैं, आप भी करवा सकते हो। हाँ, मैंने तुरंत एक्शन को फ़ोन किया, वहीं पर खड़े खड़े फ़ोन किया एक्शन को मैंने, और एक्शन ने 2 पंप सेट फिर लगाए तुरंत प्रभाव से। ऐसे है कि मील गेट की बात करें, हमें मील गेट के अंदर 40 साल में कुछ नहीं हुआ जो मेरे 5 साल में हुआ। पीने का सकाडा घर मैंने दिया 45 करोड़ से। और सीवरेज की बात करें, 100% सीवर, एक तो 1% कहते, 100% सीवर का काम मैंने करवाया 5 करोड़ 30 लाख से। गलियाँ 70% हमने बनवाई। तो देखो, अब 5 साल का समय है। बीजेपी के साथ कहते हैं कि हमने काम बहुत कराया, जब हम पूछते बताओ काम का नाम, आगे नाम नहीं उनके पास। तो देखो, इस तरह बरवाड़े की बात करें, बरवाड़े में भी आप लगाओ कि जैसे कि उपमंडल की बात है, उपमंडल किसने बनाया? रामनिवास घोडेले ने बनवाया। कॉलेज की कई साल से डिमांड थी, कॉलेज किसने बनवाई? मैंने बनवाई। शहीद मदन लाल ढिंगड़ा पार्क किसने बनवाया? 7 किला 7 एकड़ में मैंने बनवाया। जैसे आपके कार्यकाल में आपने विकास कार्य कराए, अब आप सोच रहे हैं वहाँ पिछड़ा हुआ है बरवाला, और वो तो कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता वहाँ से तैयारी में लगे हुए हैं। और क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देगी 100%? ऐसे है, मेरा ये मानना है कि जिस आदमी के साथ जनता होगी, कांग्रेस पार्टी टिकट उसी को देगी। जैसे आपकी तैयारी है उस हिसाब से ऐसा भी लगता है अगर कांग्रेस पार्टी टिकट ना दे, निर्दलीय भी आप उतर सकते हैं? भाई क्यों नहीं टिकट दे? जब मैं एज ए मेंबर था पार्टी का, उस टाइम पे मेरे को टिकट दे दी। और अब तो मैं 2 बार रहा हूँ, मैं हरियाणा का बैकवर्ड का अध्यक्ष हूँ और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ। अब भाई नू बताओ, ऊपर से इलेक्शन आ रहा है, क्या हम तैयारी ना करें? तैयारी मेरी तो 10 साल से तैयारी चल रही है, 10 साल से तैयारी हमारी, ऐसी कोई बात नहीं। और टिकट मांगने का हक हर आदमी को है, चुनाव लड़ने का हक हर आदमी को है। बाकी कांग्रेस पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है। जैसे हरियाणा में विधानसभा चुनाव में आप क्या लगाते हैं, कांग्रेस पार्टी किस हिसाब से लड़ेगी और कितने की सीट की उम्मीद करते हैं आप? ऐसे है, देखो, कांग्रेस पार्टी के पास अनेक मुद्दे हैं। हुड्डा साहब का समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इतने काम किए 10 साल के अंदर, चाहे बिजली कारखाना की बात हो,
चाहे विश्वविद्यालय की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, आईआईटी की बात हो, रेलवे लाइन की बात हो, और फोर लेन सड़कों की बात हो, और स्टेडियम की बात हो, हर गांव में स्टेडियम खोलने की बात हो, तो ये अनेक काम कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुड्डा साहब, चाहे और देखो, चाहे गरीब परिवारों को 200 लीटर पानी की टंकी, साथ में 20 फ्री कनेक्शन देने की बात हो, और इस सरकार ने तो उनको पानी के बिल थमा दिए। चाहे 100 वर्ग गज के प्लाट देने की बात हो, यानी कि 4 लाख प्लाट दिए, 4 लाख प्लाट और देने थे, बाकी इन्होंने एक प्लाट भी नहीं दिया। चाहे खाद्य सुरक्षा लाने की कानून लाने की बात हो। तो इतने कार्य कांग्रेस पार्टी ने किए, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी हार गई, एक भी सीट हरियाणा में नहीं आई। तो जुमले का आगे कोई बात टिकती नहीं। 15 लाख रुपए देने की बात करी, पिछली बार तो 15 लाख देने की बात करी, अब की बार राष्ट्र को मजबूत करने की बात करी। तो विधानसभा में भी जुमलाबाजी ज़्यादा चली तो क्या होगा? ना, यहाँ पर नहीं चलेगी। यहाँ पर तो एक लोकल मुद्दा होता है। कैंडिडेट कौन है? पंडित जी है भाई। ये कितनी बारी किसका आया भाई, काम धाम में गया, मकान में मिला कि नहीं मिला, इसने के काम करे भाई, ये मुद्दे होते हैं लोकल विधानसभा के चुनाव के। इसमें कोई जुमलाबाजी ना चलेगी 15 लाख की बात, और ना चलेगी कोई राष्ट्र की बात इसके अंदर। तो आपको क्या लगता है हरियाणा में कितने सीट कांग्रेस पार्टी लेगी? देखो, एक बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा, और अगर परिवर्तन कर दे तो हम बहुत ज़्यादा सीटें जीते। परिवर्तन का क्या मायने लगा रहे, मतलब अध्यक्ष पद बदल दे? देखो, हुड्डा साहब को अगर चेहरा घोषित करे नहीं, तो हम 100% दावा करते हैं कि अच्छे बहुमत से सरकार बनेगी। सिटी न्यूज़ में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। ये थे रामनिवास घोड़ेला, पूर्व विधायक बरवाला हल्के से। इनके सीधे तौर पर कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में अगर चुनाव होगा तो कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने में सक्षम हो सकती है।